हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपका स्ट्रगल एकेडमी में बच्चों। तो आज आ गए हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम। और आपका स्वागत करते हैं सॉल्यूशंस के नेक्स्ट लेक्चर में, और जिसमें नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। और उस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का नाम क्या होगा बच्चों, जिसका हम लोग क्या नाम देंगे? हिमांक में अवनमन। क्या नाम देंगे बच्चों? हिमांक में अवनमन। क्लियर है? हिमांक में अवनमन। तो ये आप बताइए कि आप कैसे हैं और आपको क्लास कैसे लग रहे हैं। धीरे धीरे आप अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो मजा तो आ रहा होगा एकदम, ठीक है ना बच्चों? तो एकदम बेस्ट तरीके से आप पढ़ते रहिए बच्चों। आपको कोई भी क्या करेगा, परेशान नहीं करेगा। अच्छी तरीके से पढ़ेंगे आप घर पे, ठीक ना? ऐसी जगह बैठे पढ़ने की जहां कोई आपको परेशान न करे, ठीक है? बहुत अच्छी तरीके से देखिए क्या आज पढ़ाने हमें। हिमांक में अवनमन ये टॉपिक है। हिमांक में अवनमन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक में अवनमन क्या चीज है? उससे पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? फ्रीजिंग पॉइंट पढ़नी पड़ेगी कि ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या चीज है, हिमांक में अवनमन क्या चीज है। ध्यान से देखिएगा, पहले फ्रीजिंग पॉइंट क्या चीज है, हिमांक क्या चीज है, हिमांक बिंदु क्या चीज है, ठीक ना? इसको देखना है। तो हम लोग पहले देखते हैं हिमांक बिंदु किसको बोलते हैं। हिमांक बिंदु, हिमांक बिंदु जिसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, इसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं बच्चों। ध्यान से देखिएगा, फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाता है वह टेम्परेचर। ध्यान से देखिए, बोला जाता है वह टेम्परेचर, वह टेम्परेचर जिस पर, मतलब वह तापमान है ना, वह टेम्परेचर जिस पर जिस पर किसी, जिस पर किसी पदार्थ, जिस पर किसी पदार्थ की ठोस और ठोस और द्रव, ठोस और द्रव, वह टेम्परेचर जिस पर किसी पदार्थ के ठोस और द्रव का वाष्प दाब, का वाष्प दाब, का वाष्प दाब, वह टेम्परेचर जिस पर किसी पदार्थ के ठोस और द्रव का वाष्प दाब, वाष्प दाब बराबर हो, समान हो, बराबर हो जाता है, उसे हिमांक बिंदु कहते हैं। उसे हिमांक बिंदु कहते हैं। याद रखिए बच्चों, इसमें क्या लिखा गया है? वह टेम्परेचर जिस पर किसी पदार्थ के, कोई पदार्थ है, उसकी दोनों अवस्था है, ठोस और द्रव। वह टेम्परेचर जिस पर किसी पदार्थ के ठोस और द्रव का वाष्प दाब वह टेम्परेचर जिस पर किसी पदार्थ के ठोस और द्रव अवस्था का, क्या लिखना था यहाँ बच्चों? अवस्था लिख देते हैं तो चलेगा, ठीक ना? द्रव अवस्था, ठोस और द्रव अवस्था का वाष्प दाब क्या हो, बराबर हो जाता है, उस उसे हम लोग क्या कहते हैं? हिमांक बिंदु कहते हैं। ऐसा कोई टेम्परेचर लीजिए जिस पर क्या है, बर्फ और द्रव, समझ में आ रही बात? उन दोनों का वाष्प दाब, बर्फ और जल दोनों का वाष्प दाब क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? आपका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या चीज है? ध्यान से देखिएगा, आपको इतना पता होगा कि H2O, ये H2O जो होता है ये आइस फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है? आइस फॉर्म। और बर्फ में है, जिसको हम लोग ये क्या बोल सकते हैं? ठोस। ये क्या है? ठोस है ना? और वही जो होता है कि वाटर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? ध्यान से देखिए, वाटर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए? अगर ये जो आइस है, वो आइस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए? वाटर, वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाए, जो किसके फॉर्म में होगा? द्रव। किसके फॉर्म में होगा? द्रव, यानी लिक्विड के फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में होगा बच्चों? लिक्विड। समझ में आ रही बात ना?
तो वह टेम्परेचर याद रखना, वह टेम्परेचर जिस पर क्या होता है, आइस किस में कन्वर्ट होता है, आइस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और वह टेम्परेचर जिस पर द्रव किस पर कन्वर्ट हो जाए, द्रव किस पर कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, द्रव किस में कन्वर्ट हो जाए, ठोस में, उसे हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, एफपी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पर क्वथनांक बिंदु कहते हैं या हिमांक बिंदु कहते हैं। यहाँ पर क्वथनांक, क्वथनांक बिंदु, ठीक है, इसको कहते हैं क्वथनांक बिंदु और इसको कहते हैं गलनांक, गलनांक बिंदु। समझ में आ रही बच्चों बात? ध्यान से देखिएगा, इतना याद रखिएगा कि क्वथनांक बिंदु क्या चीज है, गलनांक बिंदु क्या चीज है। और याद रखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर ठोस जो होता है द्रव में बदलता है और द्रव भी किस में बदल सकता है, ठोस में। याद रखिएगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट होती है किसकी, जल की, ठीक ना, क्योंकि वो द्रव अवस्था में रहेगा तब भी, द्रव अवस्था में अगर बदलना है तब भी उसको 0 डिग्री सेल्सियस पर ही बदलेगा, और अगर उसको ठोस अवस्था में बदलना है तो भी वो 0 डिग्री सेल्सियस में ही बदलेगा। याद रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा एक ग्राफ के माध्यम से क्या करते हैं बच्चों, ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। याद रखिएगा, ये हम लोग बनाते हैं ग्राफ, ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये है एक ग्राफ हम बनाते हैं। इधर ले लेते हैं हम लोग तापमान, इधर देखिए हम ले लेते हैं तापमान, तापमान दैट मीन्स टेम्परेचर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? टेम्परेचर। इधर हमने ले लिया तापमान, समझ में आ रही बात, और इधर ले लिया वेपर प्रेशर, वाष्प दाब, वाष्प दाब ले लिया। तो ध्यान से देखेंगे, हमने इधर क्या लिया, वाष्प दाब ले लिया, इधर तापमान ले लिया, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या है कि ये एक पॉइंट है, इधर देखिए कि यहां पर ये हमने ले लिया शुद्ध विलायक। ये क्या चीज है बच्चों? शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक जिसको कहते हैं प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट ये हमारा ग्राफ में है, शुद्ध विलायक है। तो शुद्ध विलायक है, इसकी फ्रीजिंग पॉइंट देखिएगा ऐसे आते रहते, इसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये ये इसकी फ्रीजिंग पॉइंट ये, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसके बोलते हैं टी नॉट एफ, टी नॉट एफ। एक मिनट बाबू, इसको सही से कर देते हैं तुम लोग ताकि गड़बड़ाओ मत, ठीक है। देखिए ये क्या चीज है, ये को वो बोलते हैं शुद्ध विलायक है। क्या चीज है बच्चों? शुद्ध विलायक, प्योर सॉल्वेंट। क्या है? प्योर सॉल्वेंट, शुद्ध विलायक, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है बच्चों। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, एक मिनट। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट यहां से किए थे कि हमने ये बोला था, थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा कि क्योंकि फोन आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज है, शुद्ध विलायक है। अब ये बच्चों जो शुद्ध विलायक है, समझ में आ रही बात, ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट जिसको कहते हैं शुद्ध विलायक। अब इस शुद्ध विलायक में ध्यान से समझिएगा, ये शुद्ध विलायक है, जैसे इसमें अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, समझ में आ रही बात, क्या मिलाते हैं बच्चों, अवाष्पशील विलेय, क्या मिलाएंगे, अवाष्पशील विलेय। में क्या मिलाते हैं, शुद्ध विलायक में हम लोग अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, ठीक है। इससे पहले ये जो शुद्ध विलायक है इसकी क्या जान लेते हैं बच्चों, इसकी हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट जान लेते हैं कि इसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट ये है, ठीक है। ये देखिए बच्चों, ये जो इसका लाएंगे यहाँ पर टच करेंगे, ये इसकी फ्रीजिंग पॉइंट है, जिसको टी नॉट एफ से लिखते हैं, टी नॉट एफ से इसको लिखते हैं, टी नॉट एफ से, ठीक ना, इसकी फ्रीजिंग पॉइंट को। और फिर क्या करते हैं इसमें, ध्यान से समझिएगा, और फिर इसमें जब क्या मिलते हैं, अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, और अवाष्पशील विलेय जब मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, विलयन का वाष्प दाब, ये देखो वाष्प दाब है, वाष्प दाब घट जाता है। इसमें क्या मिलाते हैं,
ये एक तैयार हो गया एक विलेन। विलेन क्यों, ये सोल्यूशन क्यों तैयार हो गया? क्योंकि मैंने इसके अंदर क्या मिला दिया बच्चों, इसके अंदर जैसे ही मिलाया अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलेय मिला दिया। क्या मिला दिया मैंने? अवाष्पशील विलेय मिलाया। अब जैसे ही मैंने अवाष्पशील विलेय मिलाया तो विलयन का वाष्प दाब घट गया, और वाष्प दाब घट गया और साथ ही साथ क्या घट गया? साथ ही साथ क्या घट गया बच्चों? इनकी फ्रीजिंग पॉइंट भी घट गई। अब जो फ्रीजिंग पॉइंट है, ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है, ये विलयन की फ्रीजिंग पॉइंट है, जिसको हम लोग टीएफ कहेंगे। क्या कहेंगे? टीएफ कहेंगे। लेकिन इनके बीच ध्यान से देखिएगा, लेकिन इनके बीच जो होता है, इनके बीच जो गैप है, इनके बीच जो गैप है, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, इस गैप को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? ठीक है, इसको हम लोग किसको? डेल्टा टीएफ बोलेंगे। क्या कहेंगे? डेल्टा टीएफ। इस जो यहां से जो कमी आई है, ठीक है, तो इतना ही याद रखिएगा किसको क्या कहते हैं। जब ये शुद्ध विलायक था तो यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट इसकी ये थी, और जैसे ही क्या मिले? अवाष्पशील विलाय मिले मिलाएं, अवाष्पशील विलेय नॉन वोलेटाइल सल्यूट जैसे ही मिलाते हैं, अवाष्पशील विलेय जैसे ही मिलाते हैं तो क्या होता है? विलयन का जो वाष्प दाब है वो घट जाता है, और फ्रीजिंग पॉइंट भी घट जाती है, साथ साथ फ्रीजिंग पॉइंट भी घट जाती है। तो डेल्टा टीएफ इसको लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डेल्टा टीएफ फ्रीजिंग। इसी को बोलते हैं हिमांक में अवनमन। क्या कहते हैं? हिमांक में अवनमन। तो इधर इस पर, इस लाइन पर जो होता है टेम्परेचर था, और इस लाइन पर जो था वाष्प दाब था। तो आप देख सकते हैं कैसे वाष्प दाब घट गया, क्या मिलाने पर? अवाष्पशील विलय मिलाए। जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाएंगे तो विलयन बन जाएगा, और विलयन का वाष्प दाब घट जाएगा, और साथ ही साथ क्या घट गया? इनकी फ्रीजिंग पॉइंट भी घट गई। तो डेल्टा टीएफ है, ध्यान से देखिएगा, शेर डेल्टा टीएफ है वो ध्यान से देखिए, डेल्टा टीएफ बराबर क्या होगा? टी नॉट एफ। क्या लिखेंगे? टी नॉट एफ माइनस, टी नॉट एफ माइनस टीएफ। क्या लिखेंगे? टी नॉट एफ माइनस टीएफ। और ये देखिए, ये रहा आपका क्या चीज है, ठीक है। तो इसमें ये भी देखना है कि यहां पर जो डेल्टा टीएफ है, इसी को तो बोलते क्या चीज है? बोला जाता है हिमांक में अवनमन। यही है हिमांक में अवनमन, इसको बोलते हैं हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, याद रखना। और ये क्या चीज है? टी नॉट एफ क्या चीज है? ध्यान से देखिएगा, टी नॉट एफ, ये टी नॉट एफ क्या चीज है? शुद्ध विलायक का हिमांक है। शुद्ध विलायक, विलायक का हिमांक, शुद्ध विलायक का हिमांक। ठीक है, ध्यान से समझो, शुद्ध विलायक का ये क्या चीज है बच्चों? हिमांक है। ठीक है, किसका है हिमांक है? ये शुद्ध विलायक का हिमांक है। किसका हिमांक है रे गधे बच्चों? अरे सॉरी सॉरी शुद्ध विलायक का क्या चीज है बच्चों? यहां पर देखिएगा, शुद्ध विलायक का हिमांक है। फिर इसके बाद क्या चीज है? टीएफ है। टीएफ ध्यान से समझो और क्या है लिखो। अब ये टीएफ क्या चीज है? ये विलयन का है। ये किसका है? विलयन का, विलयन का हिमांक। टीएफ क्या चीज है? विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक, याद रखना। ये चीजें रही, विलयन का हिमांक हो गया। आ जाइए, अब इसको लिखते कैसे हैं? याद रखना, इस चीज को लिखेंगे कैसे, समझेंगे कैसे, इस चीजों को आपको समझना पड़ेगा। तो याद रखो, अब मैं क्या लिखता हूं इसके नीचे, ठीक है, मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, इतना याद रखना। मैं क्या कर सकता हूं, अच्छी तरीके से तुमको समझाने के लिए मैंने ग्राफ भी बनाया, और जब ग्राफ बना लिया तो मैं उसके आगे तुमसे लिख के बताता हूं क्या लिखना मुझे। ठीक है, देखो, यह था कि जब शुद्ध विलायक में, जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील, अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, ठीक है, अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, तो जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो विलयन का, तो विलयन, तो विलयन का वाष्प दाब, विलयन का
वाष्प दाब घट जाता है। विलयन का वाष्प दाब क्या होता है? घट जाता है। और साथ ही साथ और साथ ही साथ हिमांक भी घट जाता है। और साथ ही साथ क्या है? हिमांक भी घट जाता है। तो इस तो इस तो इस प्रक्रिया को इस प्रोसेस को तो इस प्रक्रिया को हिमांक में अवनमन कहते हैं। हिमांक में अवनमन कहते अवनमन कहते हैं। इस प्रक्रिया को हिमांक में अवनमन कहते हैं। जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है और साथ ही साथ हिमांक भी घट जाता है। तो इस प्रोसेस को समझ आया? तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस ये प्रक्रिया को हिमांक में अवनमन कहते हैं। तो इससे क्या निकला हमारा बच्चों? यहां से हम पाए डेल्टा टीएफ बराबर होता है टी नॉट एफ माइनस क्या होता है? टीएफ होता है। ये ठीक है। तो हमें एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है ध्यान से देखो, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो डेल्टा टीएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के। यम स्मॉल एम क्या चीज है? मोललता है। मोललता, ठीक है। मोलैलिटी, मोलैलिटी इसमें क्या है? मोललता है। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम है। तो याद रखो बच्चों, डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल हटाओ, कांस्टेंट लगेगा और कांस्टेंट कौन सा लगेगा? एफ। और एम की जगह ये एम है, मोललता है। ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखो, तो क्या डेल्टा टीएफ बराबर के एफ इंटू मोलैलिटी बराबर क्या होता है? मोल। क्या होता है? मोल। विले का विले का क्या होता है? मोल। और मोल को कैसे? एन से। और विले का मोल हो गया, और क्या हो गया बच्चों? विले का मोल और नीचे 1 kg विलायक, 1 kg विलायक। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? ध्यान से देखो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? डेल्टा टी एफ बराबर के एफ एफ इंटू क्या हो जाएगा? एन अपन 1 kg, 1 kg, ठीक है, 1 kg सॉल्वेंट। यही फार्मूला है। यही क्या चीज है बच्चों? फार्मूला है। अब इस फार्मूले पर क्वेश्चन भी लगेगा। उससे पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूं, समझ में आ रही बात? फार्मूले पर क्वेश्चन भी लगेगा और इससे पहले मैं कुछ बातें बता दूं आपको बच्चों। ध्यान से देखो कि कभी कभी कहता है डिफाइन के एफ। क्या कहता है? किसको डिफाइन करने के लिए कहता है बच्चों? के एफ को डिफाइन करने के लिए कहता है। समझ में आ रही बात ना? अब देखो जैसे आ गया, अब वो कह रहा है कि डिफाइन के एफ। यहाँ डिफाइन डिफाइन के एफ। तो आपको के एफ को डिफाइन करने के लिए बोल रहा है कि के एफ क्या चीज है। ठीक है, डिफाइन के एफ को परिभाषित कीजिए। तो के एफ क्या चीज है? ध्यान से समझना। बोला जाता है जब एम बराबर 1 होता है तो जब m बराबर 1 होता है तो समझ नहीं आ रहा है? जब m बराबर क्या होता है? 1 होता है तो डेल्टा टीएफ एफ के बराबर होता है। बराबर होता जब m बराबर 1 होता है तो डेल्टा टीएफ के एफ के क्या होता है? बराबर होता है। डिफाइन कर लीजिए। और डेल्टा टीएफ बराबर क्या होता है? के एफ इंटू एम। ठीक है, तो के एफ लिखेंगे इंटू एम बराबर क्या लिखेंगे? 1। तो ये रहा डेल्टा टीएफ। तो याद रखो, तो डेल्टा टीएफ बराबर क्या हो जाएगा? हाँ, के एफ। आप के एफ बराबर बोल दो डेल्टा टीएफ होता है या डेल्टा टीएफ बराबर के एफ होता है जब मोलैलिटी 1 होगी तो। ये डिफाइन हो गया। ठीक है, क्या हो गया? ये डिफाइन हो गया। अब अच्छी तरीके से तुम्हें ये समझ लेना है कि केवल अब क्वेश्चन ही बचे हैं। इस पर क्या बचे हैं? बस
क्वेश्चन बचे हैं, तो क्वेश्चन हम बता देंगे कल के लेक्चर में। अभी क्वेश्चन आपको इस पर बहुत ज्यादा कराया जाएगा, ठीक है। और आपको भी इसमें एक चैप्टर आया, मतलब इसमें एक हेडिंग करके आएगी, इसमें इंपॉर्टेंट है, इस साल पूछे जाएंगे यहाँ से क्वेश्चन, इसलिए मैंने क्वेश्चन इसको अलग कर दिया है। तो ठीक है, यहां तक इस फार्मूले को याद रखिएगा, इसी पर हमें क्या है 100% सवाल लगाने हैं, ठीक ना। इसी फार्मूले पर हमें क्या करने हैं बच्चों, सवाल लगाने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों, ठीक है।